जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में देखेंगे एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से लगातार जो आपकी टीसीएस कंपनी के द्वारा सवाल जो पूछे गए हैं। आज की इस क्लास में देखेंगे टॉप लेवल के 80 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इस बार साथियों एसएससी जीडी परीक्षा अगर आपको एक सीट पक्का करना है तो आज की इस क्लास में सभी क्वेश्चन आप लोग रटा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि आपके पेपर में जो सवाल मिलेंगे साथियों इसी क्लास से देखिए भर भर के मिलेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एसएससी जीडी परीक्षा में, जिसमें हम लोग देखेंगे आज की क्लास में जीके जीएस हिंदी प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो ज़्यादा समय न विलंब करेंगे, क्लास शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जितने साथी क्लास में पहली बार हैं एसएससी जीडी परीक्षा से हमेशा आप लोग पल पल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। देखिए पहला सवाल पूछा गया है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर 5 महासागर आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर दिया गया है, यानी सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कराएं कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो सही आंसर याद रखेंगे 7 होगा। कितना? 7 महाद्वीप आप लोग याद रखेंगे। परीक्षा के लिए सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सवालों को आप लोग कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा और परीक्षा में जाने से पहले आपको एकदम अच्छे से रटा मार लेना है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग एशिया होगा। कौन सा? एशिया महाद्वीप आप लोग याद रखेंगे साथियों, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि पृथ्वी विश्व का देखिए प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखेंगे सही आंसर तक्षशिला विश्वविद्यालय आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो सही जवाब है रूस। कौन सा होगा? रूस आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, मेजर यूरी गागरिन आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि चंद्रमा पे मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। बताएंगे कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है कि चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। चंद्रमा पे उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग आपको याद रखना है। अगला सवाल है, सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और इस क्लास को आप लोग अच्छे से लगाइएगा एसएससी जीडी परीक्षा के लिए। यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। बताइए वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, राइट बंधु आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला जो देश है यह कौन सा है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। तो साथियों बी ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे चीन आपको याद रखना है जी, चीन आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा है। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है यह कौन सा धर्म होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे परीक्षा में, सनातन धर्म आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम नगर जिसपे परमाणु बम गिराया गया था यह नगर कौन सा है। बताइए विश्व का प्रथम नगर जिसपे परमाणु बम गिराया गया था यह नगर कौन सा है। तो सभी को याद रखना है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, हिरोशिमा। कौन सा? हिरोशिमा आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है। 13 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। यह चीन देखिए आपका उत्तर दिया गया डी ऑप्शन में। क्लास को दबा के लाइक कर देंगे जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं और सेशन को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको एक सीट पक्का करना है
इस बार एसएससी जीडी में अगर आपको नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है साथियों, वर्दी सपना का है, तो देखिए दबा के मेहनत कीजिए आप लोग, बहुत समय कम बचा हुआ है। आप सभी साथी हमारे साथ जुड़िए और हम आप लोगों का जीके जीएस का संपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपकी परीक्षा में भर भर के मिलेंगे देखने को। ठीक है, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री यह कौन थी? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, एस भंडार नायके आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है यह कौन सा है? और साथ में आप लोगों को आंसर करना है प्रत्येक सवाल का, ताकि किसी तरह का कहीं पर अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों का देखिए कोई डाउट लगे तो साथ में ही दोस्तों क्लियर हो जाए। कोई प्रश्न में अगर किसी तरह का कोई डाउट लगता है, ठीक है, आंसर में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा प्रत्येक सवाल का। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो अधिक आबादी वाला शहर है यह कौन सा है? और सभी को बताने का प्रयास करना है। सभी सवाल का जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, ताकि अगर आप लोगों का याद होगा सवाल तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो याद रखेंगे यह टोक्यो होगा। कौन सा? टोक्यो, आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा देश यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, यहाँ पे रूस आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा है ना यह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो याद रखेंगे सुंदरवन का डेल्टा है, ए ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बताइए, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो याद रखेंगे आप सभी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र लीजिएगा आप लोग, और जितने लोग इस बार फॉर्म भरे हुए एसएससी जीडी का परीक्षा देने वाले हैं सभी के पास होना चाहिए, इसीलिए बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, मात्र 99 रुपया। ठीक है, आगे देखेंगे तो विश्व का जो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है यह कौन सा है? बताएंगे विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे परीक्षा में और आगे बढ़ेंगे, भारत होगा। और देखिए साथियों बहुत ही कम टाइम के लिए है, 599 का यह पीडीएफ है, लेकिन अभी लीजिएगा तो मात्र 99 में। ठीक है, यानी 500 का बचत अभी आप लोग का हो रहा है। एग्जाम टाइम में आपको यह पीडीएफ फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाकाव्य के बारे में अगर बात की जाए तो यह कौन सा है? देखिए महाभारत होगा आपका राइट आंसर, याद रखेंगे जी। अगला सवाल क्या कराएं, ध्यान से देखिएगा, आंसर करना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए 23 नंबर सवाल है और राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, भूमध्य सागर आपको याद रखना है जी, भूमध्य सागर आप लोग याद रखेंगे। विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? बताइए, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है। और विश्व में सबसे बड़ा महासागर बताइए कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ जाएंगे, प्रशांत महासागर आपका उत्तर देखिए दिया गया है जी, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? बताइए, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो सही जवाब याद रखेंगे, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, गोरखपुर में याद रखिएगा। और विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सभी को याद रखना है, पे लॉक करेंगे परीक्षा में, चीन है। कौन सा? तो चीन आपका आंसर देखिए फ्रेंड्स दिए गए हैं। चलिए दबा के सेशन को लाइक कर देंगे,
बहुत ही कम टाइम में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम आप लोगों को रिवीजन कराएंगे। तो डेली क्लास में आप लोग आइए, तैयारी को मजबूत बनाइए। विश्व में सबसे लंबा नदी यह कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही जवाब देखिए यहाँ पर दिए गए हैं जी, ऑप्शन नील नदी होगा। कौन सा? तो नील नदी होगा आपका राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर जी। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे जो लंबी सुरंग है यह कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी सुरंग बताइए कौन सी है? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर सी में दिया गया नॉर्वे सुरंग, आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्वे सुरंग आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन यह कब मनाया जाता है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाते हैं? तो सभी को याद रखना, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन ए 21 मार्च देखिए आपका यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, 21 मार्च आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर जी। अगला सवाल देखिए क्या कराए, बताएंगे विश्व खाद्य दिवस बताइएगा किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस याद रखेंगे किस दिन मनाया जाता है? तो सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन लॉक करेंगे 16 अक्टूबर आपको याद रखना है जी। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में यह घोषित किया था? तो याद रखेंगे महाबोधि। कौन सा होगा? महाबोधि आप सभी को याद रखना है। और विश्व जल दिवस बताइएगा यह कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस बताएंगे कब मनाते हैं? तो आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी को लॉक करेंगे 22 मार्च आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताएंगे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बताएंगे कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन दिया गया है, कितना? 8 मार्च आप लोग याद रखेंगे। और विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की जो संभाव्यता सर्वाधिक दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका दिया गया है, अफ्रीका आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर है, ए ऑप्शन लॉक करेंगे जी। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सभी को याद रखना है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, जर्मनी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए, सभी को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, डी ऑप्शन लॉक करेंगे, चीन आपको याद रखना है जी। अगला सवाल है कि विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है बताइए कहाँ पाया जाता है? विश्व में बॉक्साइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार है कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, जितने हमारे साथी देखिए बता रहे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। और विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पर है जी? बताइएगा कि विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ पे है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, लॉक करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन। कौन सा होगा? ए ऑप्शन उत्तरी सागर में आप लोग याद रखेंगे। चलिए जी, अगला सवाल है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन ए देखिए उत्तर आपका दिया है, कौन सा? ग्रैंड बैंक आप लोग याद रखेंगे जी। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश कौन सा है? चलिए आप सभी को बताना है कि कौन सा देखिए लौह उत्पादक देश होगा। तो ए ऑप्शन है, कौन सा? जंजीबार आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए कराए कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन। ठीक है, भारत आपको याद रखना है, याद रखिएगा जी। अगला सवाल कराए कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है जल्दी से। तो जितने हमारे साथी यहाँ पर देखिए बता रहे हैं ऑप्शन सी के तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल आपका अच्छा तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का जवाब आपको बताना है। थाईलैंड आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक जो है कौन सा है? विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है, संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है जी? विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है
यह कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। कौन सा? बी ऑप्शन लॉक करेंगे, चीन। आप सभी को याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व में इलायची का सबसे जो प्रमुख उत्पादक देश है यह कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे जो प्रमुख उत्पादक देश है कौन सा है? तो ऑप्शन बी देखिए उत्तर दिया गया, ग्वाटेमाला होगा आपका राइट आंसर। याद रखेंगे ग्वाटेमाला आपका उत्तर दिया गया है। और विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश यह कौन सा है? विश्व में अफीम का देखिए जो सर्वाधिक उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन जितने साथी बता रहे हैं बी। कौन सा? बी ऑप्शन लॉक करेंगे, अफगानिस्तान आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में सर्वाधिक जो आलू है यह कहाँ पे होते हैं? बताइए विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होते हैं? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। रूस आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि विश्व में अंगूर का जो सर्वाधिक उत्पादन है करने वाला देश कौन सा है? चलिए जल्दी से आप लोग आंसर कीजिएगा कि विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? बताएंगे। विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, सभी को याद रखना है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। रूस में, कहाँ पे? तो रूस में आप लोग याद रखिएगा जी। अगला सवाल है कि विश्व में केले का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह कौन सा है? विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सभी को याद रखना है पे, ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, भारत आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे और ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप लोगों के पास होना चाहिए। तो आप सभी जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? बताएंगे कि प्रथम जो स्थान है भारत का है जी। कहाँ है? तो भारत का देखिए प्रथम स्थान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि विश्व में ऊन का देखिए जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है कौन सा है? विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा होगा? तो याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेंगे। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, दबा के क्लास को लाइक करेंगे। अगला सवाल है कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है यह किस देश में पाया जाता है? तो याद रखेंगे किस देश में जी, लॉक करेंगे परीक्षा में डी ऑप्शन। कौन सा? ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, भारत आप लोग याद रखेंगे। चलिए विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? विश्व में कपास का जो बृहत्तम उत्पादक है यह कौन सा है? तो लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन ए को, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा। विश्व में कपास का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन जितने साथी बता रहे हैं ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है जी। संयुक्त राज्य अमेरिका आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे विश्व की कहवा मंडी के नाम से बताइए किसे जानते हैं? विश्व में कहवा मंडी के नाम से याद रखेंगे किसे जानते हैं? तो ऑप्शन ए देखिए आपका दिया गया साथियों, याद रखेंगे। विश्व का सबसे जो बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है यह कौन सा है? तो याद रखेंगे चीन होगा आपका राइट आंसर यहाँ पे, याद रखेंगे। 78 नंबर जो सवाल है। अगला सवाल देखिए 79 नंबर है कि विश्व में नारियल का सबसे जो अधिक उत्पादन करता है यह कौन सा है? बताइए विश्व में नारियल का सबसे जो अधिक उत्पादन करता है यह कौन सा है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में जितने साथी बता रहे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, फिलीपींस होगा आपका राइट आंसर। अगला सवाल देखिए क्या करें कि विश्व में चाय का सबसे जो अधिक उत्पादन है यह कौन करता है? बताइएगा कौन करता है? तो लॉक करेंगे एग्जाम में ऑप्शन भारत होगा राइट आंसर। ठीक है, और देखिए सबसे ज़्यादा जो चाय का खेती है कहाँ पे होता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चाय का देखिए निर्यातक जो क्षेत्र है विश्व का अग्रणीय देश कौन सा होगा जी? अग्रणीय देश की अगर बात की जाए तो याद रखेंगे चीन होगा। ठीक है, चीन होगा आपका, देखिए यहाँ पे सी में दिया गया है। आगे देखेंगे विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में यह पैदा होता है? तो याद रखेंगे किस देश में पैदा होती है? आप सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी है। कौन सा? तो ताइवान आप लोग याद रखिएगा। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में देखिए पाई जाती है?
याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। अगला सवाल एक निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है, सभी को याद रखना है, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, चीन आप लोग याद रखिएगा। और देखिए सर्वप्रथम जो कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण यह किसने देखिए प्रस्तुत किया था। तो याद रखेंगे किसने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा जो देश है, सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है जी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों, बहुत अच्छा सवाल है परीक्षा के लिए। और आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ब्रह्मास्त्र PDF आपको ले लेना है।